हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ निपुण भारत मिशन क्या है। इसके अंतर्गत हम आकलन ट्रैकर कैसे बनाएं और अपने कालांश को कैसे बांटें। देखिए, ये शिक्षक डायरी लोगो है निपुण भारत का, और निपुण भारत योजना क्या है इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। निपुण भारत योजना जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 जुलाई 2021 को आरंभ की गई नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये 2026-27 तक इसका लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चे को जो तीसरी कक्षा के अंत तक आ गए हैं उसे पढ़ने एवं लिखने की व अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाए। नेक्स्ट में आता है कि इसमें कितने वर्ष तक के बच्चे लेने हैं। तो 3 से 9 तक के वर्ष के बच्चे लेने हैं। बाल वाटिका होगी इसमें 5 से 6 वर्ष की, कक्षा 1 6 से 7 साल की और कक्षा 2 7 से 8 साल, कक्षा 3 8 से 9 वर्ष, 3 से 9 वर्ष हो गए। अब है इसमें कालांश को कैसे बांटे। तो भाषा का कालांश जैसे मैंने लिया है कि पहला कालांश है मौखिक भाषा का विकास, तो दूसरा कालांश है डिकोडिंग और थर्ड है पठन कौशल। इसमें लिखा है पहले से चौथे दिन दक्षता आधारित जो लिखा है। अच्छा, इसमें मैंने पहले भी आपको बताया है इससे पहले वीडियो में कि फर्स्ट हमें जैसे हमने हिंदी का पत्ते पाठ लिया है। अब पत्ते पाठ में पहले दिन हम बच्चे को ये बताएंगे, पत्ते पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे उसे हम रॉ जो शब्द है इससे बताएंगे। उसके बाद रॉ उसे हम उसके बाद लिखने की दक्षता, देखो पहले आई डू, वी डू, यू डू। उसके बाद हम लिखने की दक्षता को उस पे जाएंगे, यानी कि डॉट डॉट करके रेत पे या कैसे भी मिट्टी पे आप जैसे चाहे वैसे लिखाएंगे। फिर हम पुनरावृत्ति करेंगे उन बच्चों पे जो सीख चुके हैं, और जो नहीं सीखे हैं उनके लिए आकलन और उपचारात्मक शिक्षण है। तो ये मैथ्स के लिए भी सेम ऐसे ही है, लास्ट में पुनरावृत्ति आकलन और उपचारात्मक शिक्षण। तो ये तो है कि जस्ट कैसे हमने पाठ्य योजना पे काम करने के लिए। अब हम आते हैं ट्रैकर पे। ट्रैकर इसमें 3 तरीके के हैं, वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर, सावधिक ट्रैकर। देखिए, वार्षिक ट्रैकर साप्ताहिक ट्रैकर एक ही तरीके का है। हम इसमें साप्ताहिक और सावधिक ट्रैकर को देखेंगे। भाषा और गणित दोनों के। पहले हम यह एक शॉर्ट ऐसे भी मैंने अपनी सुविधा के लिए बनाया कि इस तरह से हम छात्रा का नाम, डिकोडिंग, मौखिक, टिप्पणी भी लिख सकते हैं भाषा पे। तो मैं इसको अब वीकली कैसे बनाना है ये समझाऊंगी। जब साप्ताहिक आकलन ट्रैकर आएगा उसमें जैसे सपोज मैंने एक बच्चे का नाम लिखा है साक्षी। अब उसका आकलन मैं करूँ, लास्ट दिन, सप्ताह के लास्ट दिन मैंने एक यहाँ पे अब एक आकलन क्या क्या चार्ट बनाया अपनी सुविधा के लिए। देखिए, आप इस तरह से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिया है मैंने रॉ के शब्द लिए साप्ताहिक है, जैसे रॉ के यहाँ पे 12 अक्षर लिए रॉ से आने वाले। अब मैं बच्चे से कहूँगी आप आओ इस पे गोला करो, रॉ कहाँ कहाँ पे लिखा। अगर कोई सपोज साक्षी आई, उसने 12 में से 10 बता दिए, ठीक है 10, तो यहाँ पे मैं 10 लिखूंगी है। और वंशिका आई एक बच्ची, उसने 12 में से 4 ही बताए, तो उसके आगे 4 लिखूंगी। अब मैं इसे देखूंगी 10 कितना परसेंट है। 10 मैंने कुल टोटल क्वेश्चन लिए हैं 12 का 10 यानी कि 50% से अब है, तो उसके आगे उसको मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन जो वंशिका जो है 12 का 50% 6 होता है, उससे कम है, तो उसके आगे मैं गोला कर दूंगी। यानी कि जो बच्चे 50% से कम कर रहे हैं उसके आगे गोला कर देंगे। और ये डिकोडिंग का तरीका है। नेक्स्ट है मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा में सपोज साक्षी है, वो बता रही सब। अब मौखिक भाषा कैसे करेंगे, हम प्रश्न पूछेंगे। अगर बच्चा उसे प्रश्न बता रहा है या अपने अनुभव भी साझा कर रहा है तो उसके आगे टिक करेंगे। वंशिका है, वो अपने अनुभव साझा नहीं कर पा रही है, तो उसको मैं डैश करूंगी। ऐसे ही सब बच्चों के लिए, हम पूरे कक्षा 1 के बच्चों के लिए ये सारे कॉलम में हम भरेंगे। यह है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा का। अब मैं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित पे जाऊंगी सीधे। गणित का जो है इसमें क्या करना है, सिर्फ ग्रेड देना है, इसमें नंबरिंग नहीं करनी है। वो आप अपने लिए रफ काम करेंगे। जैसे गणित में कक्षा 1 से 1 का है, तो ये सप्ताह के 5वें दिन शुरू होगा। देखिए, अब गणित में हमने ग्रेड दिया है, तो 50% से कम है उसे हम ए देंगे। यहाँ पे थोड़ा उल्टा करेंगे, और 50% से ज़्यादा जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उसको हम बी देंगे। जैसे मैंने नाम लिखा है साक्षी। साक्षी जो है इसको मैंने बी ग्रेड दिया है। किसे, सप्ताह के 1 में, क्योंकि उसने सारे क्वेश्चन मुझे बताया, यानी 50% से ऊपर अगर उसके आ रहे हैं तो बी देंगे। ऐसे एक बच्ची है वंशिका, उस वंशिका से जैसे मैंने प्रश्न पूछा, अब मैंने आकलन किया, तो वो सिर्फ 12 में से अगर 4 ही प्रश्न बता पा रही है, 3 बता रही है या 5 ही बता रही है, जो कि 50% से कम है, तो वहाँ पे मैं उसके आगे ए लिखूंगी। यानी कि ए के साथ साथ मैं गोला भी करूंगी। अब यहाँ पे मुझे ये पता लगेगा कि इस बच्चे पे हमें उपचारात्मक रेमेडियल काम करना है। तो हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में अब ये शुरू नहीं हुआ है, बट ये जिस दिन शुरू होगा उस दिन यहाँ से डेट चलेगी। जैसे कक्षा 1 है तो वहाँ पे कक्षा 1 से शुरू से, और 4th और 5th का फिर सेकेंड और थर्ड का
सप्ताह का दिन देखेंगे। जैसे थर्ड का और सेकंड क्लास का ये फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा और फिफ्थ का ये जो फर्स्ट क्लास है उसका फिफ्थ डे होगा। देखिए अब है सावधिक आकलन, थोड़ा सावधिक आकलन भी देख लेते हैं। सावधिक आकलन ट्रैकर जो है ये, इसमें सबसे पहले जिला का नाम आएगा, ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम, ये 10 दिन का बनेगा। ठीक है, जैसे आज डेट है जो, अगर आज की डेट से स्टार्ट करें तो नेक्स्ट 10 डेज का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है 10 ये दिनों का बना रखा। अब यहाँ पे बच्चों के नाम लिखे हैं। यहाँ पे क्या करना है, बच्चों के नाम फिर वही करना है कि ए, अगर बच्चे का हम आकलन कर रहे हैं, ए अगर किसी बच्चे के 50% से कम आ रहे हैं तो उसके आगे हम सिर्फ क्या लिखेंगे, यहाँ पर ग्रेड लिखेंगे। यहाँ पे नंबरिंग नहीं करनी है। और किसी बच्चे के 50% से अधिक आ रहे हैं तो उसका बी लिखेंगे। और ये ध्यान देंगे जो भी बच्चा ए में आ रहा है, यानी कि वो बच्चा हमारा थोड़ा सा उसे उपचारात्मक शिक्षा या रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता है तो उसके आगे हम सर्किल भी करेंगे, ये हमारे अपने सुविधा के लिए होगा। फिर वैसे ही मैंने बच्चे का नाम लिखा है साक्षी और वंशिका, क्योंकि कक्षा 1 के लिए है। साक्षी ने बी ग्रेड में आई क्योंकि उसने 50% से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दिए थे, और वंशिका ये ए में आई। तो ए के आगे मैंने ये सर्किल किया है, गोला किया है, तो इसमें सावधिक आकलन ट्रैकर ये भरेंगे। ये 10 दिन का होगा। तो इस तरह से हमारा ये वार्षिक आकलन ट्रैकर जो है वो सेम साप्ताहिक की तरह ही है।